बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां पर रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज एकात्म परिसर में बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगे की रणनीति और कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोपहर 3 बजे से एकात्म परिसर में बैठक शुरू होगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ये बैठक लेंगे। तो बता दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ये बैठक लेंगे। तो कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित जो जिम्मेदारी है, जो जानकारी है, वो दी जाएगी। तो बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। एकात्म परिसर में ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगे की रणनीति और कार्य पर चर्चा की जाएगी, योजनाएं बनाई जाएंगी। तो कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इधर हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया है। बैठक को लेकर उन्होंने कहा है कि एकात्म परिसर में हमारी बैठक है, रणनीति आप सबके सामने रहती है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को लेकर लगातार जीतने का प्रयास हमारा रहता है। तो इस बैठक को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये बयान दिया। हमारे प्रमुख लोग, हम लोग सब बैठेंगे। 3 बजे हमारी बैठक है एकात्म परिसर में। और चूंकि रणनीति, अधिकांश जो हमारी रणनीति है आप सब लोग सामने ओपन रहता है। हम तो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को काम में लगाकर चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं और हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। बाकी नामांकन की दृष्टि से और अन्य प्रचार प्रसार और अन्य चुनावी जो हमारी रणनीति है, उसको लेकर आज हम लोग प्रमुख लोगों के साथ, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव का जब से बिगुल बजा है, तब से तैयारियां और तेज हो चुकी है। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा अपनी तैयारियों में काफी आगे नजर आती है। और इसी कड़ी में आज एक और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ देर के बाद एकात्म परिसर जिला कार्यालय जहां पर है बीजेपी का, वहां पर बड़ी बैठक जो है शुरू होने वाली है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि चुनाव प्रभारी भी है दक्षिण विधानसभा सीट के, वो इस बैठक को लेंगे। बृजमोहन अग्रवाल इस बैठक में शामिल होंगे, जो इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वहीं उम्मीदवार जो बनाए गए हैं सुनील सोनी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में आगे की रणनीति किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनको जवाब देना है, क्या कुछ मुद्दे होंगे, इसकी तो चर्चा होगी। इस बैठक से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी जो है विधायकों को दी गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो रायपुर के जो दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव होगा उसमें बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। राजेश मूणत को लाखेनगर मंडल की जिम्मेदारी दे दी गई है। विधायक जो पुरंदर मिश्रा है उनको सिविल लाइंस की जिम्मेदारी दे दी गई है। मोतीलाल साहू को पुरानी बस्ती की जो वहाँ का जो मंडल है उसकी जो है जिम्मेदारी दे दी गई है। केदार गुप्ता और अवधेश जैन सदर बाजार के का जो मंडल है वहाँ पे उनको प्रभार दे दिए गए हैं। वहीं ये जो पूरी जो नई जिम्मेदारी जो सौंपी गई है विधायकों को, वो बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक लेकर के सभी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और इस चीज को लेकर अब आगे का काम भी शुरू हो चुका है। अब जो बैठक अभी होगी इसमें मंडल के जो कार्यकर्ता हैं जो दक्षिण विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं जो रणनीति बनाएंगे कि जो मुद्दे होने चाहिए, वो कांग्रेस के जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था तब भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो लाया गया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने जो है अपने उम्मीदवार का जो है ऐलान नहीं किया है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसलिए थोड़ा सा बीजेपी भी सहम करके थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही है। लेकिन रणनीति उसकी डायरेक्ट कांग्रेस को जो अटैक करने की है वही रणनीति अपनाई जाएगी। इसी के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। जो नेता हैं वो बैठक ले रहे हैं लगातार। जो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने ये कह दिया है कि जो भी वहां पे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, उनको जिताना उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वहां से अब तक विधायक रहे हैं। और बीजेपी का जो गढ़ बना है, दक्षिण की सीट जो गढ़ बनी है, वो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के चलते। बिल्कुल शिवम, यानी कि आज की इस बैठक के जरिए अब बीजेपी अपनी आगामी रणनीति को तैयार करेगी। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। शिवम, अपडेट्स लेते रहेंगे।